वेव्स आर एवरीवेयर। हर जगह पर वेव्स मौजूद हैं डिफरेंट टाइप्स में। ये जो सा मैं आपको अपनी आवाज़ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आवाज़ भी वेव है। हवा की लहरें आपने देखी होंगी, आपके कपड़ों को हिलाती रहती हैं, वो भी वेव हैं। समंदर में आने वाली जो सी लहरें होती हैं, ये भी वेव्स हैं। तो वेव्स आर एवरीवेयर, और इन वेव्स की वजह से हमारा आपस में कम्युनिकेशन भी है मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू वटेवर। कुछ वेव्स जो सी होती हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनको हम फील नहीं कर सकते। तो ऐसी वेव्स जिनको हम फील कर सकते हैं या हमें महसूस हो सकती हैं, उनको मैकेनिकल वेव्स कहा जाता है। और जो वेव्स हमारे मतलब इतनी फास्ट होती हैं जिनको हमारे कॉमन सेंसेस वो नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं। तो अब आते हैं वेव्स की डेफिनेशन की तरफ कि वेव की डेफिनेशन क्या है। द डिस्टर्बेंस in a medium that cause the particles to vibrate about its mean position is called वेव। यानी वेव जो सी होती है ये डिस्टर्बेंस होती है। जैसे आप खड़े पानी में एक पत्थर फेंक देते हैं तो उसकी वजह से पानी में लहरें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, तो ये क्या है, ये एक वेव की मिसाल है। अभी यहाँ पर एयर है और इस एयर को मैं कंटिन्यूसली अपने वॉइस से क्या कर रहा हूँ, यानी साउंड से डिस्टर्ब करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो और जो से पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं ऑफ द एयर, वो मेरे साउंड से क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं और क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। इस ये वाइब्रेशन चूँकि मीन पोजीशन के आसपास होती है, ठीक है, तो इस को डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये डिस्टर्बेंस जो सी है, ये सिंपल वर्ड्स में हम इसको वेव कहते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो वेव की डेफिनेशन होगी। है वेव को समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं और उनमें पहली एक्टिविटी हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, एक्टिविटी 1। अकॉर्डिंग टू द बुक, आपके बुक में जो एक्टिविटी गिवन है उसमें एक एक्टिविटी गिवन है कि एक आपने टब ले लेना है और उस टब में आपने पानी डाल देना है, ठीक है। और टब के एक सिरे, एक एंड पर आपने एक कॉर्क ले लेना है, वो आपने रख देना है। तो आप देखेंगे कि कॉर्क पानी स्टिल होता है, पानी खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल सुकून की कंडीशन में होता है, रेस्ट कंडीशन में होता है। तो ये कॉर्क जो सा है ये भी बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होगा, किसी टाइप की मूवमेंट नहीं करेगा। अब आपने एक पेंसिल या एक रॉड जो सी है वो ले लेनी है और उस रॉड को आपने डिप कर लेना, उस रॉड का एक एंड जो है वो आपने डिप कर लेना है टब के दूसरे एंड पर, और डिप करने के बाद आपने इसको अप एंड डाउन मूव करते जाना है। अप एंड डाउन आप इसको, यानी इसमें मैंने पेन रखा और इसको मैं अप एंड डाउन मूव करता जा रहा हूँ। तो जो ही मैं इसको मूव करूँगा तो इसके आसपास से वेव जो सी हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी और ये वेव्स ट्रेवल करते हुए इस कॉर्क से कोलाइड करेंगी।
अब ये कॉर्क को डिस्टर्ब कर देगी, रेस्ट पोजीशन से क्या कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। तो चूँकि यहाँ पर ये पेन या पेंसिल या रॉड जो सा है ये अप एंड डाउन मूव कर रहा था, तो ये कॉर्क जो सा है ये भी अप एंड डाउन क्या करना शुरू कर देगा, मूव करना शुरू कर देगा। तो ये हमने क्या किया, हमने वाटर का जो स्टिल सरफेस था उसको पेन के ज़रिए डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो चूँकि हम इसको मूव कर रहे हैं तो इसकी मूवमेंट की वजह से काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, इसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है। अब ये डिस्टर्बेंस ट्रैवल करते हुए कहाँ तक आती है, कॉर्क तक आती है, कॉर्क से कोलाइड करती है और कॉर्क को भी क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है, और कॉर्क भी फिर अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट कर देता है। सेकेंड एक्टिविटी जो सी है, एक्टिविटी नंबर 2, वो गिवन है कि आपने एक रोप ले लेना है और रोप का एक एंड जो सा है वो आपने दीवार से या किसी रिजिड सरफेस से क्या कर लेना है, टाई कर लेना है, बांध लेना है। तो जब आप इसको बांधेंगे ऐसे, और आपने फिर किसी भी जगह पर इस रोप पर एक पॉइंट डाल लेना है, लेट्स से इसको मैं कह देता हूँ P, ठीक है। किसी भी कलर पेन से, कलर मार्कर से आपने एक पॉइंट उस पर डाल लेना है ताकि उससे पता चले कि ये पॉइंट यहाँ पर इस रस्सी के डिस्टर्बेंस को कैसे शो करेगा। अब हम इसको, इसकी जो सा दूसरा एंड है वो हमारे हाथ में होगा, फ्री होगा, और उसी से हम क्या करेंगे, इसको डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या होता है, हाथ अपनी काइनेटिक एनर्जी जो सी है या झरक जो सी है वो इस रोप को देगा, और ये झरक या ये झटका जो सा है या ये डिस्टर्बेंस जो सी है वो इस रोप में से ट्रैवल करते हुए इस पॉइंट P में से पास करेगी। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी। पहले ये डिस्टर्बेंस यहाँ से गुजरेगी, यानी थोड़ा सा ये जो सा क्रस्ट आ रहा है आपके उसमें रोप में, यानी थोड़ा सा उभार आ जाएगा, और ये उभार ट्रैवल करते हुए पॉइंट P में से गुजरेगा। अब देखिए पॉइंट P आपका यहाँ पर आ रहा है, और फिर इस पॉइंट P को छोड़ते हुए आगे की तरफ चला जाएगा। ये तो आप इन तीनों कंडीशन में देखिए, पॉइंट P यहाँ पे रेस्ट में था, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया, यहाँ पर बिल्कुल ही ऊपर चला गया, ऊपर पीक पर चला गया, ठीक है, जहाँ से डिस्टर्बेंस गुजर रही थी, पास हो रही थी। इस डिस्टर्बेंस के पास होने की वजह से पॉइंट P भी अपनी पोजीशन क्या कर गया, चेंज कर गया, यानी कि वो जिनसे आपकी हाथ की डिस्टर्बेंस रोप में से ट्रैवल कर रही थी उसने इस P को भी क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यानी यही डिस्टर्बेंस वेव के फॉर्म में P को क्या करती है, डिस्टर्ब करते हुए आगे की तरफ चली जाती है। अब ये वेव जब कोलाइड करेगी इस वॉल के साथ तो ये बैक आ जाएगी, तो जब बैक आएगी तो फिर इसकी पोजीशन यूँ हो जाएगी, ये पॉइंट P। यहाँ पे तो पॉइंट P, अब यहाँ पे पॉइंट P, ठीक है जी। तो ये पासिंग ऑफ द वेव और ये रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। रिफ्लेक्ट मतलब बैक आ गई, दोबारा से आ गई। तो इस तरह से देखिए इस वेव ने पॉइंट P को पहले ऊपर की तरफ डिस्टर्ब किया, और जब रिफ्लेक्ट बैक आ गई तो फिर डाउनवर्ड इसको डिस्टर्ब कर दिया। तो ये है हमारे पास वेव। अब वेव की जो सी हमारे पास टाइप्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। वेव की बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं।
एक को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स या EM वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं? जैसे मैंने आपको बताया पहले स्टार्ट में कि ऐसी वेव जिनसे हम कॉमनली जिनको सेंस कर सकते हैं, जैसे कि वाटर वेव्स हो गई या यूरोप में प्रोड्यूस होने वाली वेव्स हो गई या साउंड वेव्स हो गई, तो ये हमारे पास मैकेनिकल वेव्स में आती है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं those waves which require any medium for their propagation। यानी इन वेव्स को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट होने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। वो मीडियम क्या हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस मीडियम भी हो सकता है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं तो हमारे और लोगों के दरमियान में एयर होती है, तो वो गैसियस मीडियम हो गया। अच्छा, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? साउंड वेव्स, waves produced in rock or spring, waves on the surface of water या लिक्विड्स। तो ये इसकी एग्जांपल्स होगी। इसके साथ आप अगर यूँ कह लें कि एयर की भी वेव्स होती हैं, एयर भी वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, तो इट इज़ मोर बेटर। नंबर सेकंड जो सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दोज वेव्स which do not require any medium for their propagation, are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनकी एग्जांपल्स में आपके पास एक्सरेज, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, हीट वेव्स, लाइट वेव्स एटसेट्रा, गेमा रेज, बीटा रेज, वटेवर, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या है? एग्जांपल्स हैं। तो ये होगी हमारे पास टाइप्स ऑफ वेव्स। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात करेंगे कि मैकेनिकल वेव्स जो हैं उसकी आगे फर्दर टाइप्स क्या होती हैं।